आइए शुरू करते हैं पेपर सेकंड, मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग, इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है। OMR बेस पर एग्जाम होगा, BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 6। तो यहाँ पर MJP रूरलखंड यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज किसी यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी सेकंड पेपर यही है। और आपके लिए मॉडल पेपर या कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है इसको स्टडी करने के लिए, तो आपको इसमें आपको कम्प्लीटली आपको पूरा पेपर मैं समझाऊँगा। और ये आपका पेपर कोड हो जाएगा 41,578 एंड ये मॉडल पेपर रहेगा 2024 से 25 के, यानी कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये यूज़फुल रहेगा सभी के लिए, जो भी सेक्स सेमेस्टर में हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपका समय मिल जाएगा और ये आपके हैं 75 क्वेश्चंस, यानी कि मैक्सिमम मार्क 75 रहेंगे। आप देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट स्पीड से मैं करा दूँगा आपके लिए, ताकि आपका जो समय है वो बच जाए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट रीड क्वेश्चंस पेपर केयरफुली, आपको अच्छे से सावधानी से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ ओनली 100 क्वेश्चंस, इसमें कि आपको मात्र 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यू अटैम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चंस, आपको 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एवरी क्वेश्चन कैरी ऑन ओनली 1 मार्क, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका प्रत्येक। तो आपको 75 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो मीडिया है उसका रोल क्या होता है। तो डायरेक्टली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर का बी, टू रिफ्लेक्ट द शेप एंड हिस्टोरिकल डायनामिक, बी ऑप्शन आपका हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें फटाफट। क्वेश्चन आपका सेकंड है व्हाट इज़ द मिस इन्फॉर्मेशन, इनकी मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो ये आपको बताना है। इसमें मैं सीधा डायरेक्टली आपको आंसर पे ले जाता हूँ। यूनिटेशनल स्पीड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन नंबर में आपका रहेगा व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जर्नलिज्म इथिक्स, यानी जो हम पत्रकारिता करते हैं उसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो इसमें पहुंचते हैं सीधे डायरेक्टली आंसर पर हम। इन टू इंश्योर एक्यूरेट एंड द एथिकल रिपोर्टिंग, तो आपका सी ऑप्शन हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है, फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टूल इज़ कॉमनली यूज टू रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज़ एंड डिस्कशन इन जर्नलिज्म। तो सीधा हम पहुंचते हैं कि अपने आंसर पर, तो आंसर आपका है सी, कैमरा। हम इन्हीं चीज़ साथ में रखते हैं। कैमरे का यूज़ बहुत ही अधिक होता है, इसके बगैर जो है बाकी हम काम चला सकते हैं, लैपटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन वगैरह से, लेकिन कैमरा जेन्युइन होता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म इन्वॉल्व, तो यहाँ पर आपको सीधे आंसर ले चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी रट जाएगा आपका इसमें। और आप लोग यदि किसी भी सेमेस्टर के आप स्टडी कर रहे हैं, आपका 6 सेमेस्टर हो, 4 सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, 5 सेमेस्टर हो, 3 सेमेस्टर हो, तो आप लोग अभी स्टडी नहीं कर पाए हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, हेमसेनी लेक्चर्स। और उसको डाउनलोड करने के बाद में आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल के साथ में भी काफ़ी चीज़ें उसमें हमारे एप्लीकेशन में ऐड की हुई हैं, तो वहाँ आप जाके देखिएगा, दोस्तों डाउनलोड कराइएगा, खुद भी कीजिएगा, और जब आपको पसंद आए आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता कोर्स है, इतने सस्ते कोर्स में आपका एक रिचार्ज भी नहीं होने वाला है, किसी तरीके से नहीं होगा। तो जाइए फटाफट, बगैर देर किए हुए आप फटाफट डाउनलोड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ न्यू मीडिया, न्यू मीडिया का जो फोकस है क्या है, किस पे काम करेगा वो, तो टू रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्वेश्चन नंबर में कौन सा आपका रट जाएगा, फर्स्ट वाला राइट जाएगा नॉलेज एंड ए मोर इनफॉर्मल सोसाइटी। देखिए मैं थोड़ा तेज़ जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा पेपर आपका पूरा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो ड्यूरेशन ना बढ़ जाए इसकी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द एजेंडा सेटिंग थ्योरी व्हाट इज़ द मास मीडिया इन इन्फ्लुएंस, ठीक है, पहुँचते हैं सीधे आंसर पर। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा पहला वाला, पब्लिक ओपिनियन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इथिकल कंसिडरेशन ऑफ जर्नलिज्म, तो यहाँ पर पहुँचेंगे सीधे ऑप्शन नंबर सी पे पहुँच जाएंगे। तो सी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो राइट जाएगा, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल्स। और काफ़ी चीज़ें मैंने सुधार किया है, बाई चांस अगर कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग उसको बताइएगा कमेंट में, मैं बाद में शो कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी से मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द वन की ऑफ द पर्पस ऑफ इंटरव्यूज़, इंटरव्यू का पहला जो फर्स्ट की होती है वो क्या है सबसे मेन, तो वो होती है क्या होती है, टू गेदर फर्स्ट हैंड्स अकाउंट एंड इंसाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई आर जर्नलिस्टिक अकाउंटेबल टू द पब्लिक, क्या होता है, तो आपका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, टू मेंटेन द पब्लिक ट्रस्ट इन जर्नलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 12 में है हाउ इज़ मिस इन्फॉर्मेशन टिपिकली स्प्रेड इन जर्नलिज्म, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ड्यू टू एरर्स मिसअंडरस्टैंडिंग और यूनिटी शेयरिंग ऑफ फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हट जाएगा।
कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 पर 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। तो इसको समझना है, तो इसमें क्या चीज़ आपका आंसर बनेगा, आंसर बनेगा आपका बी, मेंटेनिंग ट्रुथ विद द ऑडियंस। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका सी, एग्रीमेंट विद द पोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 17 है, 17 दिया 15 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वो आपका है बी, रट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 क्वेश्चन नंबर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो यहाँ पर जो आपका है, आपका आंसर जाएगा राइट सी, लिमिटेड ऑडियंस एंड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टर्म्स इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ब्लॉग्स एंड देयर अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी, साइबर मीडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18 में पूछ रहा है, व्हाट डू हैशटैग कंट्रीब्यूट टू द सोशल मीडिया कंटेंट। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर जो हैशटैग होता है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हम देख लेते हैं सीधा डायरेक्टली, तो वो आपका रहेगा बी वाला ऑप्शन रहेगा, कैटेगराइजिंग कंटेंट एंड फैसिलिटीज डिस्कवरेबिलिटी। तो ये आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20 में पूछ रहा है, हाउ डू यूजर्स इंगेज इन सोशल इंटरेक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपका समझ जाएगा राइट बी, थ्रू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो इस तरीके से। और आपको करना भी कमेंट है कि वीडियो किस तरीके से आपको लगता है, अपने दोस्तों में शेयर आपको जरूर कर देना है, जो भी इस तरीके से हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो सबके लिए कम से कम आप लोगों को 5 लोगों तक वीडियो पहुँचा देनी है। नेक्स्ट, और जो PDF वगैरह है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। वाट फीचर अलाउज टू यूजर्स टू कंट्रोल ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ देयर कंटेंट एंड द सोशल मीडिया। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन रट जाएगा वो जाएगा आपका प्राइवेसी सेटिंग। ठीक है, फर्स्ट वाला रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द एवरेज डेली टाइम स्पेंड एंड इंडिविजुअल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर सीधा आपका ऑप्शन देख लेते हैं राइट, वो है आपका बी, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, 23 में पूछ रहा है, व्हाट पर्पस डू एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स सर्व्ड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रट जाएगा बी, ऑफरिंग डाटा ऑन इंगेजमेंट, रीच एंड ऑडियंस डेमोग्राफिक। ठीक है, तो रट जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, व्हाट एडिशनल लेयर एंड इंटरेक्शन डू मैसेजिंग एंड चैट फीचर्स प्रोवाइड इन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर आपका जो है ये पोस्ट से रिलेटेड है, तो आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिसकनेक्टिव फीचर्स ऑफ द स्नैपचैट। तो स्नैपचैट किससे काम करता है, तो देखिए यहाँ पर दिया बी वाला ऑप्शन रह जाएगा, डिसअपियरिंग फोटो एंड वीडियो मैसेज, ये स्नैपचैट के माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्टर्बिंग न्यूज़ कंटेंट इन द ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो किसका यूज़ करते हैं, टेलीविज़न करते हैं ऑनलाइन पे, रेडियो करते हैं, या इंटरनेट का करते हैं। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, इंटरनेट जाएगा। आगे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हम घर पे पढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ऐसे इंट्रोडक्शन। जो ऐसे का जो निबंध होता है उसका पर्पज़ क्या होता है, क्या है उसके परिचय का कैसे हम परिचय देते हैं। तो ऑप्शन बी जाएगा राइट, टू इंगेज द रीडर टू प्रेजेंट इन इथिक्स थेसिस। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ प्रीशियस राइटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, टू समराइज पैसेज। अगला क्वेश्चन आपका 29 है, व्हाट स्किल डज प्रेशियस राइटिंग एनहांस। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका जाएगा सी, एनालिटिकल एंड समराइजेशन। क्वेश्चन नंबर आपका है 30 में पूछ रहा है, वाई इज़ वेन एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर आपका सुना जाएगा सी, टू प्रोवाइड ए क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, 31 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पैराग्राफ इन राइटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी राइट, टू प्रेजेंट ए कंप्लीट आइडिया। अगला क्वेश्चन आपका है, ये है दिया हुआ है आपका 32, व्हाट इज़ द आइडियल लेंथ एंड एन ऐसे थेसिस स्टेटमेंट। तो 1 सेंटेंस, या आपका ऑप्शन जाएगा राइट बी। अगला क्वेश्चन आपका है 33, वाई इज क्लियरिटी पर्पस इंपॉर्टेंट एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका सी, टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल पर्पस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन इन द ऐसे। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी जाएगा, प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड नॉलेज। अगला क्वेश्चन आपका है 35 पूछ रहा है व्हाट टेक्स्ट रिड्यूस टू न्यूज़ स्टोरीज फॉर सब्जेक्ट व्यूज पॉइंट। तो यहाँ पर आपका कुछ जो ऑप्शन जाएगा वो है जाएगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो ये राइट जाएगा। ठीक है। और भाई देखिए रात भर जगा हूँ, शादी थी तो उसमें आपका काम नहीं हो पाया, इसीलिए गला बैठा हुआ है, परिवार में शादी थी तो आपका इससे थोड़ा सा फंक्शन की वजह से वीडियो नहीं हो पाया। बाकी अब आपके लगातार वीडियो हम देने की प्रयास करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द एट्रीब्यूशन इसेंशियल इन ए न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जाएगा राइट, टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट आर द 5 WS इन जर्नलिज्म। तो यहाँ पर जो है क्या महत्व तो इसका, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ें हमें आपको देखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा बी सेकंड, हु, व्हाट, वर, व्हेन, व्हाई। तो ये जो है 5 WS हैं जो कि जर्नलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 पूछ रहा है विच एक्सप्लेन द मेन टॉपिक इवेंट और इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड। तो यहाँ पर किससे वो होगा, तो यहाँ पर जो है आपका व्हाट, यानी वो पूछता है कि क्या हुआ, रीजन। ठीक है। वेयर, तो वो जगह स्थान पूछता है, प्लेस के बारे में, कहाँ हुआ। व्हाट इज़ द रेन, व्हाट इज़ द इंस्टेंट इन द 5 WS इंडिकेट। तो यहाँ पर दिया हुआ है द इवेंट्स टाइम एंड डेट। जो वेन शब्द होता है वो समय पूछता है, यानी कि कब हुआ, समय की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंपल लैंग्वेज इन न्यूज़ रिपोर्टिंग राइटिंग। तो इसमें ऑप्शन आएगा पहला, टू मेक टू रिपोर्ट एजेजिबल टू ए बोर्ड ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर आपका है 41 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बियर इन 5 WS। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन है आपका वो बी राइट जाएगा, टू इस्टेब्लिश द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट टू द इवेंट। क्वेश्चन नंबर आपका है हाउ कैन राइटर्स प्रिजर्व ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो बी ऑप्शन राइट जाएगा, प्रोवाइड डाटा फ्रॉम ट्रुथवर्दी सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन पब्लिक स्पीकिंग टेलीविज़न। तो यहाँ पर आपका जो है वो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा, विजुअल डायनामिक। अगला क्वेश्चन आपका 44 है वाई आर इंटरव्यू स्किल कंसीडर्ड पैरामाउंट इन रेडियो रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट जाएगा वो जाएगा आपका डी। ठीक है। टू कंडक्ट इनसाइड फुल एंड थॉट प्रोवोकिंग इंटरव्यूज़। 45 क्वेश्चन नंबर है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो रिपोर्टिंग रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो आपका पहला कोई ऑप्शन रह जाएगा रिलायंस एंड वाइब्रल कम्युनिकेशन। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 पूछ रहा है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरव्यूज़ फॉर्मेट इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर आपका समझ आ जाएगा सी इंक्लूजन ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यूज़, जहाँ हम आमने सामने बैठकर अपना साक्षात्कार देते हैं। तो वीडियो आप लोग शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हाउ डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिवोल्यूनाइज एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जाएगा राइट, सॉरी सी थ्रू रियल टाइम एंड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है व्हाट डू डज ऑडियंस एंगेजमेंट एंड फीडबैक प्ले इन द न्यूज़ इंट्रोडक्शन प्लस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जाएगा बी यूजिंग फीडबैक टू रिफाइन फ्यूचर इन प्रोडक्शन। तो अगला क्वेश्चन आपका है 49 यानी कि 49 व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी इंश्योरिंग एक्यूरेसी टाइमलाइन एंड कंपेलिंग न्यूज़ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज बिफोर द सेम इन ब्रॉडकास्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, टेक्निकल प्रिपरेशन है, रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन है, रिव्यू एंड अप्रूवल। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस, वीडियो आपका बड़ा ना हो जाए ड्यूरेशन, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशन इन रेडियो रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर आपको सीधा पहुँच जाता हूँ राइट ऑप्शन आपका है यूज़ ऑफ साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 पूछ रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा यूज़ ऑफ विजुअल, ये आपका ऑप्शन राइट जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डज द न्यूज़ वैल्यू एंड प्रोक्सिमिटी रिफर टू इन ए स्टोरी। तो यहाँ पर आपका 53 में क्वेश्चन जाएगा राइट ऑप्शन ए, यानी जोग्राफिकल एंड कल्चरल क्लोजनेस टू द ऑडियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 में दिया हुआ है व्हाट डज ड्रामा एंड टेंशन टू ए स्टोरी मेकिंग मोर कंपेलिंग फॉर ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रट जाएगा कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी। तो बाकी मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी मैंने आंसर बनाए हैं तो उनमें आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा, वही इनके आंसर बनेंगे। तो फटाफट यहाँ पर देखिए बी आंसर आपका इन्फॉर्म टू पब्लिक। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। 56 में आप देखिए बी ऑप्शन है जो मैंने कैपिटल बना दिया है बाई मॉनिटरिंग ब्रेकिंग न्यूज़। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। 57 में देखिए आपको दिखा होगा बी वाला केस स्टडीज़, तो यहाँ पर सी कैपिटल बना हुआ है। और नेक्स्ट आपका है इसमें आपका सी आ जाएगा क्रेडिबिलिटी एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 59 क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा देखिए अडेप्टेबिलिटी, बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा, ये मैंने कैपिटल बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है जो इनके आंसर हैं ऑप्शन, तो उनका मैंने फर्स्ट लेटर जो है मैंने प्रत्येक में कैपिटल कर दिया है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो टी कैपिटल बना दिया है। ऐसे ही आपका जो है 62 है, 62 में क्या है ए एकेडमिक एंड साइंटिफिक। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसी तरीके से बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वो मैंने सब इसी तरीके से किया है। बाकी आप लोग किसी भी सेमेस्टर से हैं तो प्लेलिस्ट को आपको ओपन जरूर करना है। प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिससे कि उसका प्रॉफिट वो लोग और भी ले सकें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा पॉलिटिकल न्यूज़ एंड 67 है क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूरा जो है पेपर जो है आपका है वो सीधा 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का है, करने आपको 75 ही हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टू गारंटी एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर 70 क्वेश्चन था। 70 क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ बनेगा बाई अलाउइंग रीडर्स एंड कनेक्ट इमोशनली वाइल डिलीवरिंग रिवेलेंट एंड। तो क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ फीचर राइटिंग्स फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन रट जाएगा। देखिए सी लिखा है कंसंट्रेशन ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से 71 हो गया। 72 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट रिस्पेक्ट एंड डिस्ट्रीट ऑप्टीट्यूड एंड ड्राइव डीपर इनटू कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल ऑप्टीट्यूड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी पैशन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज रीडर टीचर विजुअली रिव्यू टिपिकली कंक्लूड। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन रह जाएगा। देखिए टी कैपिटल बना हुआ है। 74 क्वेश्चन कह रहा है तो इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। और 75 क्वेश्चन है। 75 में क्वेश्चन आपका आंसर बनेगा सी बाई एडिंग डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट टू द नैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हाट इज़ प्राइमरी गोल ऑफ एडिटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट फर्स्ट एक्यूरेसी ए। 77 में पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा बी ए सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर द कंटेंट एंड क्रिएशन। तो यहाँ पर आपका आंसर है वाई इज़ मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ स्टाइल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा राइट सी टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म। 79 में पूछ रहा है तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा सी दिया हुआ है एंश्योरिंग कंपेलिंग हेडलाइंस एंड इंफॉर्मेटिव कैप्शंस। 80 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका बन जाएगा बी अपहोल्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ द एक्यूरेसी। 81 क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा सी चूजिंग न्यूज़ आइटम्स एंड देयर ऑर्डर। 82 क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में पूछ रहा है व्हाट है एडिटर। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अडॉप्टिंग कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 84 पूछ रहा है तो इसका आंसर बनेगा आपका जो है बी फैक्ट चेकिंग। 85 क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सेकेंड क्या रहेगा कोलाबोरेटिंग विद ऑथर्स। 86 क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर बनेगा पहला टू अडॉप्ट द मॉडर्न इशूज एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर आपका 87 में आपका आंसर बनेगा बी कलर ऑपरेशन एंड एडिशनल टीम्स। अगला क्वेश्चन आपका 82 है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 88 वाई इज टेस्टिंग कंडक्टेड बिफोर द फाइनल पब्लिकेशन एंड एन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा राइट बी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। 89 में पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हाउ डू स्टोरी बोर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है बाई स्ट्रीमलिंग।
90 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चीफ सब एडिटर रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा बी जाएगा राइट, क्रिएटिंग एक्यूरेट एंड कैप्टिवेटिंग हेडलाइंस। 91 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी इस तरीके से वो कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जाएगा सी नंबर, टू कन्फर्म एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। 92 में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग, ये जाएगा आपका राइट। और प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जो है बढ़ाइए, इंक्रीज़ करिएगा, 3 के कंप्लीट कर दीजिएगा। जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा मैं आपको उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ और 100% आपको कराने की कोशिश 100% करूँगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस में समय से आप इस चीज़ को कन्फर्म करा दीजिएगा बस, ठीक है। तो ये 93 क्वेश्चन था। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो रट जाएगा बी, इंगेजिंग लैंग्वेज। 94 है, तो इसका आपका ऑप्शन बनेगा टू बी अ बोल्ड, यानी कि बी वाला ऑप्शन जाएगा राइट। 95 है, 95 में आपका जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्या दिया हुआ, गाइडलाइन ऑन एथिक्स एक्टिविटी एंड स्टाइल। 96 में दिया हुआ है, तो ये आप कर रहे हैं 75 क्वेश्चन हैं, काफ़ी 100 क्वेश्चन तो होते हैं इसमें, आपको 75 से एक भी प्लस नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जब तक आप लोग इस चीज़ को जुड़ते रहिए और देखते रहिएगा।